नमस्कार साथियों। मैं आपको पुराने ज़माने और आधुनिक ज़माने में जो फ़र्क है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पुराने ज़माने में लोगों के पास कितनी खुशियाँ थी और आधुनिक ज़माने में लोगों के पास कितना दुख है, इसके बारे में बताता हूँ। पहले के ज़माने में वृद्ध लोगों के घुटनों में दर्द होता था, आज जवान लोगों के घुटनों में दर्द होता है। पहले के ज़माने में लोग कुएं का पानी पीते थे, आजकल मिनरल वाटर या यूरो पीते हैं, तब भी वो परेशान है। पहले के ज़माने में लोग घानी का तेल खाते थे, आजकल ट्रिपल फिल्टर तेल खाते हैं, तब भी हार्ट की प्रॉब्लम है। पहले के ज़माने में लोग जो डल्ला नमक होता था वो खाते थे, आजकल आयोडीन नमक खाते हैं, तब भी उनको अनेकों बीमारी है। पहले के लोग नीम बबूल की दातुन करते थे, आजकल बड़े बड़े पेस्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद में भी दांत गिर जाते हैं, दांत में प्रॉब्लम आती है। पहले डॉक्टर नहीं थे, नाड़ी वैद्य थे, वो एक बार नाड़ी देख के बता देते थे क्या रोग है, और आजकल हजारों टेस्ट होते हैं, उसके बाद भी रोग पता नहीं लगता है। पहले के लोग गाय कुत्ता पशु पक्षी की घर में रोटियां बनती थी और मेहमानों की रोटियां बनती थी, उसके बाद में भी बजट नहीं बिगड़ता था। आजकल घर में 4 आदमी का खाना बनने में भी उनका बजट बिगड़ जाता है। और पहले के लोग जो है कच्चे घर में रहते थे, कम कमरा था, उसमें भी खुशियाँ थी। आजकल बड़े बड़े फ्लैट हो गए, बड़े बड़े मकान हो गए, गाड़ी बंगले हो गए, उसके बाद में भी आदमी परेशान है। फिर भी लोग अपने माँ बाप को आश्रम में भेज देते थे। पहले के लोगों के पास बच्चों के पास खिलौने नहीं होते थे, आजकल टीवी मोबाइल कैमरा अनेकों इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हैं, उसके बाद में भी बच्चे खुश नहीं हैं। पहले के लोग जिम नहीं जाते थे, न कहीं कसरत करने जाते थे, उसके बाद में फिट रहते थे। पहले की महिला भी न जिम जाती थी न कुछ जाती थी, उसके बाद में फिट रहती थी। आजकल जिम जाते हैं, इतना सब साधन है, उसके बाद में भी आदमी बीमार है। पहले के लोग 8-10 बच्चे पैदा करते थे, आजकल 2 बच्चे में भी लोग परेशान हैं, उसमें भी खुशी नहीं है। और जो अभी भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी पेट को चीर के निकाला जाता है, और डॉक्टर की निगरानी में सारा काम होता है। पहले न डॉक्टर था न कोई था। पहले के लोग कोई रिश्तेदार आता था तो सब लोग खुश होते थे और उसका स्वागत करते थे, आजकल कोई आ जाता था लोगों के लिए बोझ हो जाता है। समझ में नहीं आता है ये विज्ञान है कि ये अज्ञान युग है। सोशल मीडिया भी नहीं था, फिर भी लोग खुश थे। न टीवी था, न मोबाइल था, न इंटरनेट था, फिर भी लोग खुश थे। जाने क्या हो गया इस संसार को, जितनी जितनी विकास किया है विज्ञान ने, उतना उतना लोगों के साथ परेशानी हो गई। बिजली भी नहीं थी, दीपक में पढ़ते थे, उसके बाद में भी डॉक्टर इंजीनियर भी बनते थे। न मोटर थी न मोटरसाइकिल था, फिर भी लोग जीवन जीते थे। न पहले लोग रस्सी की खाट पे सोते थे, आजकल बड़े बड़े पलंगों पे सोते हैं, एसी में सोते हैं, उसके बाद भी परेशान है। पहले लोगों के पास पैसा नहीं होता था, आजकल लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपये, उसके बाद में परेशान है। क्या होगा इस विज्ञान युग को, ये विज्ञान का युग है कि अज्ञान का युग है, समझ में नहीं आता। हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है। ये जितने भी रोग आ रहे हैं, महामारी आती है, भूकंप आता है, बाढ़ आती है, ये भी हम ही लोगों के कारण से आई है। पहले न महामारी आती थी, न कोई ज़्यादा बाढ़ आता था, न कोई बड़ा रोग आता था। अभी आधुनिक ज़माने में ये कोरोना आया, देखिए इसके पास किसी के पास इसकी दवा नहीं, न किसी धर्म के पास है न किसी डॉक्टर के पास है, सब परेशान है, पूरा विश्व परेशान है। वो ज़माना कितना खुश था, कितने लोग खुश होते थे, कितने आपस में प्रेम होता था, एक आपस में मिलते थे जुलते थे, उसमें आनंद था। प्रेम भाई भाई में होता था, आजकल भाई भाई से कोई मतलब नहीं, माँ बाप से कोई मतलब नहीं। पहले लोग गांव में एक आदमी का शादी होता तो सब लोग जाते थे, आजकल लोग कार्ड देख के मुश्किल से कोई ज़रूरी है तो जाते हैं। मेल मिलाप फॉर्मेलिटी हो गया, मोबाइल में फेसबुक में दोस्त हो गए, रियल में दोस्त ख़त्म हो गए, आत्मीयता ख़त्म हो गई, धार्मिकता ख़त्म हो गई, लोगों के पास समय नहीं है,
इतनी सुविधा होने के बाद भी समय नहीं, पहले दिन भर समय रहता था। चौपाल में बैठक होती थी तो उसमें आनंद आता था। बच्चों मिट्टी में खेलते थे, उसमें भी आनंद था। नदी नाले या कुएं का पानी पीते थे, तभी खुशी थी। आजकल इतना साधन है, सब कुछ होते हुए भी हम दुखी हैं, हम परेशान। आधुनिकता के नाम में हम परेशान हैं। पहले आयुर्वेद था, एलोपैथिक नहीं था। आयुर्वेद से वैद्य जी जो दवा देते थे, पुड़िया देते थे, उससे सब ठीक हो जाता था। पहले लोग सूखी रोटी छाछ के साथ खा लेते थे, बाजरे की रोटी खा लेते थे। आजकल अनेकों व्यंजन खाते हैं। पहले कहाँ था, न मिठाइयाँ थी इतनी, अभी अनेकों तो मिठाइयाँ हो गई, अनेक तरह के खाने के प्रकार हो गए। पहले ये सब कुछ नहीं था। पढ़ने जाते वक्त भी किताबें होती थी तो हाथ में लेके जाते थे। आजकल सारा इंटरनेट का ज़माना आ गया, हर चीज़ में सुविधा हो गई। उसके बाद में भी आदमी टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, सुखी नहीं है, परेशान है, अपने से परेशान है। पहले गांव वाले से अच्छा संबंध होता था, घर में संबंध अच्छा रहता, भाई भाई का संबंध होता था, चाचा ताऊ का संबंध होता था, बाप बेटे का संबंध होता था। आजकल सब संबंध एक फॉर्मेलिटी रह गई। क्या हो गया हमारा, कैसे होगा अब? कलयुग इसी को कहते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर बहुत रही पार। अब इस कलयुग का पार पाने के लिए भगवान का स्मरण मात्र बाकी, और कुछ नहीं बाकी, और सब विनाश की तरफ जा रहे। सारे पेड़ पौधे नष्ट हो गए, सारी नदियाँ सूख गई, सारा वातावरण दूषित हो गया। धरती के नीचे रहने वाले सारे खनिज, गैस, पत्थर सब निकाल ली। कितना विकास किया हमने। एक कोरोना ने पूरे विश्व का विकास हिला दिया। बड़े बड़े परमाणु जिसके पास है वो देश हिल गया, अमेरिका जैसा देश हिल गया, सारे के सारे बड़े बड़े देश हिल गए। एक छोटा सा वायरस ने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया, और हम बोल रहे हैं ये कर लेंगे वो कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम? कौन से धर्म ने बचाया उस? न हिंदू धर्म ने बचाया, न और धर्मों ने बचाया। कहाँ है उसका खोज? अभी तक नहीं हुआ। लोग परेशान हैं, घर में बैठे हुए हैं। अब देखिए, वो प्रकृति जिसको हम बचाना चाहते थे, वो प्रकृति कितनी सुंदर हो गई। पशु पक्षी, जीव जंतु, जंगली जानवर, सब खुशी है। सब देख रहे कहाँ भाग गया मनुष्य, कहाँ गई गाड़ियाँ? हम पेट्रोल बगैर जी नहीं सकते थे, सारे पेट्रोल धरे रह गए, सारी गाड़ियाँ धरे रह गई। हम पिज़्ज़ा खाते थे, हम बर्गर खाते थे, नहीं खाने से भी काम चल रहा है। रेस्टोरेंट में जाते थे, अब रेस्टोरेंट नहीं होने से भी काम चल रहा है। क्रिकेट देखते थे, क्रिकेट कहाँ गए वो क्रिकेट के हीरो? कहाँ गए वो फिल्मी पर्दों के हीरे? असली हीरो तो हमारे डॉक्टर है, नर्स है, मेडिकल स्टाफ है, पुलिसकर्मी है, आर्मी है। ये असली हीरो, वो तो नकली हीरो थे। हम सोचे थे इससे काम नहीं चलेगा, अब सब चल रहा है। घर में खाना भी आ रहा है, खेती बाती भी हो रही है, सारा प्रदूषण खत्म हो गया। हवा में शुद्ध हवा आती है, जल एकदम शुद्ध हो गया, पेड़ पौधे हंस रहे हैं। वाह रे वाह विज्ञान, समझ में नहीं आता तुमने क्या किया था। 1 महीने में विश्व का सारा वातावरण शुद्ध हो गया। वाह, जय हो प्रकृति, जय हो मानव। मानव समझोगे तो सुखी रहोगे, नहीं दुखी रहोगे। नमस्कार।